क्योंकि इस संसार में जहां हम रह रहे हैं, यहाँ जैसा मनुष्य कृत्य करता है उसके अनुसार उसको फल मिलता है। 28 प्रकार के नरक बतलाए गए हैं। परीक्षित ने भी ये प्रश्न किया कि महाराज नरक नाम का कोई लोक है, हमने सुना है, तो वो कैसा होता, जरा विस्तार पूर्वक बतलाइए। नरका नाम भगवन किम देश विशेषा अथवा वही स्त्रलोक्या आहो स्वीदंतराल इति ही। नरक नाम का एक लोक होता है, ध्यान देना। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित नरक 28 प्रकार के होते हैं। 28 नरक बतलाए गए और 28 नरकों में मनुष्य जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है। एक रौरव होता है, एक महारौरव होता है, एक कुंभी पाक होता है, असिवत्र वन होता है, कालसूत्र वन होता है, क्रमी भोज नाम का नरक होता है। ऐसे 28 नरक है। जैसे कोई व्यक्ति विवाहित होने के पश्चात भी यदि अन्य जगहों पर संबंध यदि रखता है तो उसके साथ क्या होता है, ऊपर वो बतला रहा हूं आपको। उसको जैसे अब हम अपनी भाषा में समझा दें आप लोगों को, जैसे एक प्लाट हो, बड़ा सा प्लाट, समझ गए? हाँ, इधर से जाओ तो 1 किलोमीटर, इधर जाओ तो 1 किलोमीटर, इधर भी 1 किलोमीटर, चारों तरफ 1-1 किलोमीटर की दूरी, इतना बड़ा खेत जैसा प्लॉट। हाँ, और उसके बीचों बीच ले जाकर के मनुष्य को छोड़ दिया जाता है। और वो मिट्टी का नहीं होता है, वो लोहे का होता है। उसके नीचे से आग लगी रहती है। अब जो भी सुविधा हो, चाहे वहां चाहे गैस की सुविधा हो, चाहे नीचे से अंगारे रखे हो, हाँ, पर भाई सुविधा तो जोरदार होती है वहां। और आग जलती है, आग जलती है तो लोहा तो तपेगा ही तपेगा। और उस तपते हुए लाल लोहे के बीचों बीच मनुष्य को ले जाकर के छोड़ दिया जाता है। अब यहाँ मनुष्य पड़ा रहेगा, उठता है, जब गर्म लगता है तो भागता है यहाँ से और परमात्मा को बार बार याद करता है। जहां भागेगा वहीं गर्मा गर्म दिखाई पड़ता है लोहा, बचने का कोई साधन होता नहीं है। और उधर ही पड़ा पड़ा कलहाड़ता है, परमात्मा को याद करता है कि हे प्रभु, ये जितने गंदे कार्य मैंने किए हैं मुझे क्षमा कर दो। आज हुआ सो हुआ, पर आगे आज से कभी हमसे गलती नहीं होगी भाई। हाँ, केवल एक बार मुझे क्षमा कर दो मां, और इस नरक की यातना से मुझे बाहर निकाल दो। और ऐसा जब मनुष्य भगवान से निवेदन करता है तब फिर भगवान उसके संपूर्ण कार्यों को भुला करके और उसको पुनः तैयार करके भेज देते हैं। एक तालपत्र नाम का वन भी है जहां मनुष्य को छोड़ा जाता है। बढ़िया सुंदर गार्डन होता है, पार्क, और उस गार्डन में इतने जोरदार पत्ते दिखाई पड़ते हैं। बढ़िया स्विमिंग पूल भी बना रहता है, इधर उधर देखो तो सुंदर वृक्ष लगे हैं। तो उन वृक्षों में खेलने की इच्छा से मनुष्य जाकर के उनके बीचों बीच पहुंच जाता है। और जब पहुंचता है तो वो जो पत्ते होते हैं उनकी जब हवा चलती है, उन हवा से जब घर्षण होता है तो इतने तीव्र पत्ते होते हैं कि पूरे शरीर को छत बिछत कर डालते हैं वो पत्ते। हाँ, पूरा शरीर लोहलोहान हो जाता है। अब आप कहोगे महाराज शरीर तो इधर ही छूट जाता है तो उधर किसको दंड मिलता है? सुनिए, शरीर ये वाला इधर छूटता है, इसको छोड़ने के तत्काल पश्चात में एक सूक्ष्म शरीर मिल जाता है। और वो सूक्ष्म शरीर को आत्मा के द्वारा वहां प्रताड़ित किया जाता है। ये इस शरीर को थोड़ी यातना दी जाती है, ये तो जल करके यही नष्ट हो जाता है। पर ये जो आत्मा है, जो कष्ट को जानती है, जो सहना जानती है, इसको कष्ट पर दिया जाता है। और ऐसी यातनाएं जब मनुष्य भोगता है तब पर बड़ा बड़ा परमात्मा के चरणों में निवेदन करता है कि हे प्यारे, अब आज से कभी हमसे गलती नहीं होगी। और सुनो, ये जो गुटखा खाने वाले हैं ना, हाँ जी, ये जो गुटखा खा रहे हैं, जो बीड़ी पी रहे हैं, सिगरेट बना रहे हैं, इन सबके मुंह में जलती हुई लोहे की राड डाल दी जाती है, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। लोहा राड हम बोल रहे हैं अपने तरीके से। हाँ,
तंबाकू खाने वाले, शराब पीने वालों के मुंह में डाल दी जाती है लोहे की लकड़ी, लोहे जैसी आकृति की, जिन पे बोलते नहीं बनता मुंह पूरा जल जाता है। तब पर परमात्मा की याद आती है, हे परमात्मा मुझे माफ कर दो। परीक्षित ने सुना, सुन करके परीक्षित को भाई हक्के बक्के रह गए, ये कौन सा नरक है भाई, ऐसे नरकों में भी मनुष्य को जाना पड़ता है क्या? घबराए परीक्षित और निवेदन किया कि सरकार इनसे बचा कैसे जा सकता है, जरा बताइए आप। अच्छा, ये नरक जानते हो कैसे है? अब और बता रहे, एक अच्छी बात है, बचने का भी तरीका बता रहे हैं, और नरक कैसे है वो इधर ही देख लो। हम लोग मार्केट गए और मार्केट से जाकर के सफेद कलर का कपड़ा ले आए, सफेद वस्त्र। तो माताओं ध्यान देना, सफेद वस्त्र जब हम लेकर के आते हैं दुकान से, तब याद करो वो वस्त्र एकदम नया होता है, उसमें कोई भी प्रकार का दाग नहीं होता है। परंतु जब उस वस्त्र को हम पहन लेते हैं, धारण कर लेते हैं, तो उस वस्त्र में कई प्रकार के दाग लग जाते हैं। हाँ? दाग तो आ ही जाएगा, कपड़े को पहनोगे तो, वस्त्र पहनोगे तो दाग लग जाएगा, पर उस दाग को यदि साफ करवाना है तो उसके लिए कहाँ भेजते हो आप? धोबी जी के पास ही भेजते हो ना। हाँ, तो धोबी जी के पास जब भेजा जाता है तो धोबी जी घुमा घुमा करके और पत्थर में मारते हैं उस कपड़े को। हाँ, वैसे आजकल तो धोबी घाट होते नहीं है, नहीं तो पहले के समय में धोबी घाट हुआ करते थे। यदि कोई नदी हो, तालाब हो, तो उस नदी तालाब में अलग से धोबी घाट बनवाए जाते थे, और उस धोबी घाट में बड़े बड़े पत्थर रखे रहते थे, और कपड़ा आया नहीं धोबी जी के पास, और धोबी जी दे धमाधम उसमें पत्थर में, हाँ, एकदम साफ स्वच्छ करके साबुन लगा करके और भेज देते थे। लो भैया अब ये प्रेस करके भेज दिया है, ज्यादा दाग लग गए थे, अगली बार दाग लगेगा तो फिर साफ होने वाला नहीं है। हाँ, तो धोबी जी साफ करके दे देते थे। हाँ, तो ये धोबी घाट क्या है जानते हो? और धोबी जी क्या है? ये ऊपर वाला नरक है धोबी घाट। ये कपड़ा जो है, ये सफेद कपड़ा अलग से मत समझना, ये शरीर ही कपड़ा है। ये शरीर रूपी कपड़े को जब परमात्मा ने भेजा था, तो बताओ क्या इस पर कोई दाग था? कोई कर्म का दाग तो था नहीं। परमात्मा ने जब इस शरीर को भेजा तो एकदम साफ स्वच्छ होकर के आए थे, और जब इधर आए तो इस कपड़े में खूब सारे दाग लगा लिए। हाँ, अब जब दाग लग गए हैं तो उन दागों को साफ भी हमको करना पड़ेगा भाई, कौन करेगा? और साफ हम नहीं करेंगे तो। हाँ, 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला। ये बिल्कुल चला चली का खेले के समान है भाई। मेला केवल 2 दिन का है, तो कपड़ा को साफ। अब अच्छा एक और उपाय सुन लो ठीक से। अब आप कहोगे कि महाराज जैसे हम धोबी घाट नहीं जाना चाहते, फिर यदि धोबी घाट नहीं जाना चाहते तो उसका और उपाय सुन लो। फिर खुद साबुन लो, और कपड़ा गंदा हो गया है तो उसको साफ करने लग जाओ धीरे धीरे करके। हाँ, कौन सी साबुन लगेगी इसमें? ओ माताओं बताओ, कौन सी साबुन लगेगी? वॉशिंग पाउडर निरमा लगेगा क्या इसमें? हाँ, अरे निरमा में काम चलने वाला नहीं है भाई। इस वाले कपड़े को इसको साफ करना है ना, तो इसको साफ करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन की साबुन लेना पड़ेगा, और उस साबुन लेकर के धीरे धीरे सीताराम 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 करके साफ करना पड़ेगा। और धीरे बजाओ, और पापियों के हाथ से तो ताली तक नहीं बज रही, क्या बता दें बाबा। बोलो राधे राधे। तो भाई ये मेला कितने दिन का है? ये संसार का मेला केवल 2 दिन का है, पर 2 दिन का मेला भी सारा का सारा झमेला बन करके रह जाता है इस संसार में। तो आइए मस्ती में मिल करके गाएं।
अरे 2 दिन का जग में मेला सब, 2 दिन का जग में मेला सब, चला चली का खेला। 2 दिन का जग में मेला सब, चला चली का खेला। ओ 2 दिन का जग में मेला सब, चला चली का खेला। 2 दिन का जग में मेला सब, चला चली का खेला। मस्ती में ताली बजाते हुए गठरी बात सिधाए। कोई चला गया कोई जाए, कोई गठरी बात सिधाए। कोई चला गया कोई जाए, कोई गठरी बात सिधाए। कोई चला गया कोई जाए, कोई गठरी बात सिधाए। कोई खड़ा तैयार अकेला रे, कोई खड़ा तैयार अकेला रे, चला चली का खेला रे, खेला रे, खेला रे। 2 दिन का जग में मेला सब, चला चली का खेला। 2 दिन का जग में मेला सब, चला चली का खेला। मस्ती में ताली सेवा करते हुए श्री राधे। मात पिता सुते नारी भाई, अंत सहायक नाही। मात पिता सब नारी भाई, अंत सहायक नाही। मात पिता सुत नारी भाई, अंत सहायक नाही। मात पिता सुख नारी भाई, अंत सहायक नाही। फिर क्यों भरता पाप का ठेला रे, फिर क्यों भरता पाप का ठेला रे, चला चली का खेला रे, खेला रे, खेला रे। 2
कर ले राम का प्यारा। नो है नर संसारा, भजन तू कर ले राम का प्यारा। राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम, ओ राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम, हो राजा राम 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 सीता राम 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 ए तो है नश्वर संसारा, भजन तू कर ले प्रभु जी का प्यारा। ये तो है नश्वर संसारा, भजन तू कर ले प्रभु का प्यारा। ब्रह्मानंद कहे सुन चेला रे, ब्रह्मानंद कहे सुन चेला रे, चला चली का खेला रे खेला रे खेला रे। दो दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला। दो दिन का जग में मेला, सब चला चली का मेला। ओ दो दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला। दो दिन का जग में मेला, सब चला चली का चला चली चला चली का खेला रे खेला रे खेला रे। दो दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला।